भाई साहब, इस नकम्मी सरकार ने एक काम किसानों के लिए बहुत बढ़िया कराया कि नकली दवाइयां और नकली बीज वाले जो भी बेचते हैं दुकानदार, इन पे कार्रवाई हो, इन पे सजा का प्रावधान हो। इसका हम जो भी किसान है मतलब पूर्णतः से समर्थन करता है। सरकार ने एक काम बहुत बढ़िया करे, लेकिन एक मांग हो रहा है जो एमएसपी से कम हमारी फसल खरीदते हैं उन पर भी यही प्रावधान किया जाए। ये और सीएम साहब से मांग है हमारी कि उस पर भी किया जाए। जो भी नकली दवाई बेचा ठीक है, उसको अंदर करो। और ये हड़ताल ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब सीजन का टाइम है, किसान पर पैसे आएंगे, दुकानदार अपनी उसमें आप खोल लेंगे अभी, नहीं तो इनके पैसे मर जाएंगे अगर नहीं खोलेंगे। इनकी हड़ताल टूट जाएगी, आज नहीं तो कल टूटेगी पक्का। किसानों के लिए फायदेमंद है मतलब? बिल्कुल फायदेमंद है जी, किसानों के लिए फायदेमंद है। किसान इसका समर्थन भी करते हैं। ऐसे तो काम मतलब करना चाहिए सरकार ना। एमएसपी वाले का भी करो ये डंडा दे कि कोई इनसे कम खरीदे एमएसपी से, उसका भी सजा का प्रावधान हो। किसान इस एक्ट का समर्थन करते हैं। जो दुकानदार काला बाजारी कर रहे थे, अब मक्की के बीज में भी की, पहले अपना जीरी के धान के बीज में भी की थी। ये आता है 2800 का और बेचते हैं ये 3500 का। इनके ऊपर बहुत बढ़िया ये एक्ट जो लेके आए हैं, काला बाजारी रुकेगी। और जो नकली बीज या नकली दवाइयाँ बेचते हैं उनको ऊपर भी ये बहुत फायदेमंद है। और अगर ये अब हड़ताल करे बैठे हैं, अगर ये सच्चे हैं, इन्होंने हड़ताल खोल देनी चाहिए। क्योंकि ये नकली बीज कहते हैं कि हम बेचते नहीं, ना ही नकली दवाई बेचते और ना ही हम काला बाजारी करते हैं, तो इनको किस चीज का डर? इनको इसका समर्थन करना चाहिए था और किसान के पक्ष में आना चाहिए था। किसान इससे संतुष्ट है और सरकार ने बहुत बढ़िया ये काम किया है। काफी लंबे समय से जो नकली बीज दवाइयां बेचते थे तो इनके द्वारा पकड़ा जाता था, और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्कुल नकली बीज बनाती थी। उसमें सीआईडी के द्वारा, आईबी के द्वारा सरकार पे रिपोर्ट जाती थी कि हर जिले में नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। तो सरकार ने मजबूर होकर, सरकार बदनाम होती थी, उसने मजबूर होकर ये किसान के पक्ष में कानून बनाया और जो दवाइयां वाले हैं उनको भी सेव करने के लिए कि वो कंपनियां कई बीज बेचे। किसी जो अगर जो कंपनी नकली बीज बनाती है, नकली दवाइयां बेचती है, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी पकड़ने के बाद, उस पर कोई मोटा जुर्माना नहीं लगेगा, तो वो तो दोबारा भी पकड़ने के बाद वो काम जारी रखेगा, क्योंकि उससे तो करोड़ों का लाभ हो रहा है। तो उस लाभ को कमाने के लिए पकड़ने के बाद भी उस काम को वो जारी रखेगा। और अब जो कानून बनाया इसमें जुर्माना भी और सजा का भी प्रावधान है। अगर कोई नकली दवाई बेचता पाया गया, उसके बाद उसके फैक्ट्री भी सील होगी और उसको सजा दी जाएगी। उसके बाद नकली बीज दवाइयों पे रोक लगाई जाएगी। और इस वाले हड़ताल कर रहे थे जी, हालांकि स्थगित कर दी गई है। देखिए, मैं एक बात तो कहता हूं, जो सीएम खट्टर था वो ईमानदार था, पर तानाशाही जरूर था। अब मुझे डर है, नायब सैनी जी आए हैं, कि इनके जो चेले हैं वो इन दवाइयां वाले जो मालिक है, फैक्ट्रियां वाले, बीज बनाने वाली कंपनी है, वो कभी इनके दलाल को पकड़ के इस कानून में कोई बदलाव ना करते। क्यों साठगांठ होती है, लेन देन होता है, मोटा चढ़ापा चढ़ता है। अब हमें डर है कहीं जो सीएम है मौजूदा पूंजीपतियों की न मान ले। और मैं ये कहता हूं, अगर ये किसान हितैषी है, ये निर्णय बहुत अच्छा है, पर किसी दबाव में नहीं आके ये कानून वापस भी नहीं होना चाहिए और इसमें बदलाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसान के हित में है। पहली बार बीजेपी सरकार ने किसान हित में एक निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। जो काम कोई भी सरकार अच्छा कार्य करेगी, हम उसके फैन हैं।